तो अब ये एक थोड़ा लेवल अप वाला वीडियो है, ठीक है। HTML में अब तक जो सीखे वो था मतलब बेसिक पार्ट 1, ये है बेसिक पार्ट 2, लेकिन थोड़ा बेसिक से ऊपर, लेकिन बेसिक में आता है, ठीक है। तो अभी हम एक वीडियो बनाए थे तो कुछ प्रॉब्लम हो गया था, वो वीडियो उड़ गया पता नहीं कैसे, तो फिर से बना रहे हैं। इसमें क्या करना है कि इसमें हम पहले बताएं पहले वीडियो में कि बैकग्राउंड सॉलिड कलर कैसे डालना है, बैकग्राउंड में कोई इमेज कैसे डालना है। ये वाला इमेज डालकर दिखाए थे हम बैकग्राउंड में एक बार, याद है। इतना सा हिस्सा आया था बस, इतना सा। और वो पता है इतना इतना ब्लर क्यों आया था, क्योंकि इस इमेज का साइज़ बहुत बड़ा है। अगर ये इमेज ऐसे के जगह पोर्ट्रेट में होता ना तो आ जाता, तो वो मैटर नहीं करता है, वो बताए थे हम। तो अब हम बताएंगे कि मान लो कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस के बीच में अगर एक इमेज डालना है तो कैसे डालेंगे, देखना बता रहे हैं। एक बना रहे थे तो अभी हम इसको फिर से नहीं बनाएंगे क्योंकि बना हुआ है। देखो HTML लिखे, हेड कुछ देना नहीं था, टाइटल लिख दिए, इंसर्टिंग इमेज, या फिर एक GIF फाइल जो व्हाट्सएप पे भेजते हैं ना, वो फोटो जैसा जो चलता रहता है, GIF लिखा रहता है वो। फिर बिटवीन किसी सेंटेंस के बीच में कैसे डालना है, तो बॉडी लिख दिए। अब उसके बाद एक पैराग्राफ में हम लिखे दिस इज एन इमेज ऑफ ज़ोरो फ्रॉम वन पीस एनिमे, ठीक है। तो अब एक पैराग्राफ ख़त्म कर दिए, अब एक नया पैराग्राफ स्टार्ट किए हम वो इमेज डालने के लिए, ताकि वो इमेज नीचे आए, ये जो लिखा हुआ है उसके नीचे आए वो इमेज। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे IMG टैग SRC एट्रीब्यूट के साथ। तो IMG SRC इक्वल टू, फिर ये जो है ना ये है इतना सा है उस फाइल का एड्रेस। हम यहाँ से एक बार फिर से बना कर दिखा देते हैं, काटो। नया पैराग्राफ बना है P, अब उसके बाद IMG SRC इक्वल टू, ये वाला कॉमा डाल दो। अब इसके बीच में हमको लिखना है जो इमेज हमको डालना है ना उस इमेज का एड्रेस। राइट क्लिक करो उस इमेज पे, फिर प्रॉपर्टीज़ पे जाओ, फिर ये लोकेशन जो है इस लोकेशन को कॉपी करो पूरा, Ctrl+C दबा के, और यहाँ पे इस दोनों ब्रैकेट के बीच में, अरे यार ये दोनों कॉमा के बीच में Ctrl+V दबा के पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे ये वाला जो स्लैश है ना, ये वाला स्लैश एक और दो यहाँ पे, गलती से ये वाला स्लैश मत देना, ये वाला स्लैश डालना। और उसके बाद जो इमेज है उसका नाम यहाँ से कॉपी करो, Ctrl+C दबाओ, ये वाला स्लैश के बाद Ctrl+V दबाओ पेस्ट करने के लिए, फिर एक डॉट दो, और फिर जो फाइल का टाइप है .jpg, तो डॉट तो दे दिए, अब JPG लिख दो, ठीक है। और फिर इसको ऐसे करके एंड कर दो। ये भी एक एम्प्टी टैग है, IMG एक एम्प्टी टैग है, इसको ऐसे नहीं करना है, IMG करके ऐसे एंड नहीं करना है, ठीक है। ये एम्प्टी टैग है, मतलब सिर्फ एक बार यूज़ होता है, BR जैसा, HR जैसा। क्या चीज़? IMG एक बार यूज़ होता है। अब पैराग्राफ को ख़त्म कर दो, और अब Ctrl+S दबा दो, और अब हम इसको खोल कर दिखाते हैं। देखो दिस इज़ एन इमेज ऑफ ज़ोरो, पहला पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ में ये इमेज आ गया, ठीक है। अगर इसमें एक भी गलती हुआ है, जैसे मान लो ये डॉट देना भूल गए मान लो, अब हम Ctrl+S कर दिए, सेव कर दिए। अब यहाँ के हम रिफ़्रेश किए F5 दबा के, देखो गायब हो गया, बोलता है क्रॉस। क्यों? क्योंकि आप कुछ गलती किए हैं भैया, अब कुछ गलती किए हैं। वो क्या है यहाँ पे देख लो, यहाँ पे डॉट है, वो डॉट दे दो वापस। Ctrl+S दबा के सेव कर दिए। अब यहाँ वापस आके F5 दबाए, रिफ़्रेश किया, आ गया इमेज वापस। तो ये है इमेज SRC का एप्लीकेशन। अब मान लो जैसे व्हाट्सएप पे GIF होता है ना, GIF फाइल, वो GIF फाइल एक डालना है, तो अब उसके लिए भी यही करना है, IMG SRC
इक्वल टू, यहाँ पे एड्रेस डालो उसका, कहाँ गया माउस, कहाँ गया, हाँ एड्रेस कहाँ है, एड्रेस इसको काटते हैं पहले, एड्रेस कहाँ है, इसको काटो, अब हो गया इसका काम, ये है वो, राइट क्लिक किए इस पे, प्रॉपर्टीज़, इसको कॉपी किए, लोकेशन कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी दबाएं और ये वाला स्लैश दिए और इसका नाम कॉपी किए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, डॉट जी आई, यहाँ पे देखो डॉट जी आई एफ है ना, तो यहाँ पे डॉट जी आई एफ, ठीक है, और इसको ऐसे एंड कर दो। यहाँ पे एक लिख देते हैं हम, अरे यार this is a GIF file as an example in HTML, ऐसे ही लिख दे रहा है, पैराग्राफ को एंड कर दो, ठीक है, ये वाला पैराग्राफ को भी एंड कर दो, कंट्रोल एस दबा के सेव कर दो और इसको खोल लो, ये देखो, कहाँ है GIF, कहाँ गया, अरे GIF किधर है, कुछ गलती की है क्या, क्रॉस तो नहीं आया और कुछ गलती तो दिख नहीं रहा है, क्या हो गया, क्या गड़बड़ की है, कुछ गड़बड़ की है क्या, हाँ गड़बड़ तो किए हैं, ये देखो यहाँ पे कॉमा डालने भूल गए हम, कंट्रोल एस दबा के फिर से सेव किए और इसको रिफ्रेश किए, अब आ गया, GIF फाइल आ गया। अब मान लो हमको ये चाहिए दूसरा साइड में, ALIGN, दूसरा साइड मतलब राइट साइड में चाहिए, ALIGN अलाइन इक्वल टू राइट, P के साथ होता है ना अलाइन, अलाइन यूज, अलाइन एट्रीब्यूट P टैग के साथ यूज करते हैं, याद है ना, कंट्रोल एस दबा के सेव कर दिए, यहाँ पे आए, अब क्या करना था, F5 दबाना था, देखो, ठीक है, ये एक बेसिक एप्लीकेशन था, चलो अपलोड